बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको और आप सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी मेरी थोड़ी सी स्टार्ट होने लगी है रमज़ान प्रिपरेशन। ज़्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ा बहुत बताऊंगी, लेकिन अभी जो स्टार्ट करूंगी ये है कि जिंजर को पेस्ट बना के और गार्लिक और हल्दी, ये हल्दी ये ज़्यादा लिए इसको पेस्ट बना के रखूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को देनी पड़ती है, कबाब बना के देना पड़ता है। बच्चों आजकल पता है खांसी तो ये तो वो, तो ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि ज़्यादा हल्दी ज़रूरी है। तो बाकी चीज़ें तो क्योंकि ये रोज़ाना का काम है, और हल्दी को इस वजह से पीस के रख रही हूँ, ब्लेंड करके रखती हूँ। एक तो सेफ़ हो जाती है, और दूसरा ये है कि हाथ एक दफ़ा ही ख़राब होंगे, बार बार नहीं होंगे। बहुत ये हल्दी जो है ना बहुत ज़रूरी है, घर में ज़रूर रखें और ज़रूर इस्तेमाल करें। कहवा बनाएं, पानी में, गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा पीस डालें एक हल्दी का, और पानी पी लें। तो ये बस काम स्टार्ट होने लगा है। चलें इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करते हैं। जो कुछ बता सकी, जो कुछ नहीं बता सकी, मसरूफियत भी है कुरान पाक के साथ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इंस्टाग्राम पर और ग्रुप्स में हेयर एंड देयर बहुत ज़्यादा शेयर किया है कि मैं जहाँ से कुरान सीख रही हूँ, तो आप भी ज़रूर ज्वाइन करें इंशाल्लाह, बहुत इंजॉय करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जो मेरे टीचर हैं फ़ीस बिल्ला पढ़ा रही हैं, मैं तो हैरान हूँ इस बात पर कि पाकिस्तान में रह के ये काम जारिया सदका मैं बता नहीं सकती। मैं सलूट है भाई, सलूट है। पैसे पे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो काम कर रही हैं उसके लिए अल्लाह ताला हम सबको भी तौफीक दे कुरान पाक पढ़ने की, समझने की, अमल करने की और सिखाने की भी फ़ी सबिलिल्लाह। और वो बाकायदा ट्रेनिंग देंगी जब इंशाल्लाह हम लोग सीख जाएंगे कि आपने आगे कैसे सिखाना है। तो ज़रूर ज्वाइन करें इंशाल्लाह। मेरे इंस्टाग्राम पाकिस्तानी इमाम नादिया उसमें है, मैंने जो है तो वो लिंक करें, मुझे लिंक कर रही हूँ, कह रही हूँ पाकिस्तानी इमाम नादिया में जो है तो ज़रूर वो मैसेज करें, तो इंशाल्लाह मैं आप सबको जो है लिंक सेंड करूँगी इंशाल्लाह। चलें जी, व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये धनिया है और ये थोड़ा नरम पड़ गया है, हालांकि कर लिया है लेकिन नरम पड़ गया है। तो ये अब ब्लेंड नहीं होगा, अगर ब्लेंड होगा भी तो मोटा मोटा जो है तो उसकी ये जो डंडियाँ हैं ना, ये सही तरीके से नहीं ब्लेंड होंगी। तो इसको मैंने क्या करूँगी, ये बस मैंने एक दफ़ा वैसे ही पानी में डाला और थोड़ी देर के बाद देखा तो बिल्कुल हरा, ऐसे जैसे अभी तोड़ा हो। और ये इसको भिगो के मैं रख दूँगी, ये देखें भिगो के रख दूँगी। थोड़ी देर के बाद आपके साथ शेयर भी करूँगी कि ये इसकी देखें अब कंडीशन कैसी है। ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश। ये एक अच्छी टिप थी, मैंने कहा चलें आप सबके साथ शेयर करूँ। बहुत सारी सिस्टर्स को आता भी होगा, लेकिन जो नहीं जानती वो, हम लोग क्या होता है कि हम लोग फेंक देते हैं, और ये कटता भी नहीं है। अगर नरम हो जाए ना तो फिर काटना मुश्किल हो जाता है। इसको पानी में 10-15 मिनट के लिए भिगो के रखें, फिर काटें, जैसे बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश। जी, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि अभी धनिया की कंडीशन बताऊंगी कि क्या है। आप इसकी अभी आवाज़ सुने, ये देख, अगर धनिया थोड़ा सा नरम पड़ गया है तो उसको ठंडे पानी में भिगो के रख दें, तो ऐसे हो जाएगा जैसे अभी तोड़ के लाए हैं। ये इतना क्रंची, ये देखें माशाल्लाह। इसमें को मैं पीछे करती हूँ, ये देखें, ये देख, ये देख माशाल्लाह, ऐसे सारा फूल गया दोबारा से, माशाल्लाह माशाल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. How are you all? It's been a while. We've been away doing our own thing. Had some issues here and there, and that's why we were just away for a while to blow off some steam, etc. And here the missus is going to make something. I have preparing Ramadan. She's preparing stuff for Ramadan. I have no clue what she's preparing. And she's cutting ginger now. रोज़ा खोलने के बाद तो ये कवा बनाए बंदा, जिंजर कवा। Ginger थोड़ी हल्दी भी डाल ले। Ginger lemon honey. हाँ, वो कुछ भी। Honey, no honey, no good.
You need to have honey. और वैसे उस्मान जी वैसे थोड़ी अवॉइड ही करनी चाहिए What? शुगर को अवॉइड ही करनी चाहिए I said honey. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का शुक्र है कि रमज़ान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर मैं काट रही हूँ जिंजर और इसकी पेस्ट बनाएंगे, गार्लिक की पेस्ट बनाएंगे। उस्मान देखे मस्तियाँ कर रहे हैं और मस्तियाँ मतलब हरा धनिया कैमरे के आगे बार बार ला रहे हैं और मैं हंस रही थी। मैंने कहा उस्मान नहीं करें, जब मैं वॉइस ओवर करूँगी तो फिर मैं आपका नाम मेंशन करूँगी कि आप क्या कर रहे हैं। तो साथ बना रही हूँ मैं हल्दी का पेस्ट बनाऊँगी इंशाल्लाह। हल्दी के बारे में ये कहूँगी कि ज़रूर इसकी पेस्ट बना के फ्रिज में रखा किया करें, ख़ाली रमज़ान में नहीं वैसे भी रखा किया करें, क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं कभी कभी उसका कावा बना के पीती हूँ। इसमें जिंजर का थोड़ा सा एक पीस डाल लें और सब्ज़ पत्ती डाल लें, हल्दी फ्रेश हल्दी डालें और अगर आपके जिस्म में कहीं पर भी पेन है तो वो आप पिएँ, बहुत आपको सुकून मिलेगा। तो वैसे भी इतनी थकावट हुई हुई होती है रोज़ों के बाद, अगर आप थोड़ी सी 1-2 दिनों के बाद ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो पी लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको सूट करती है वो ज़रूर पिएँ। तो ये इंशाल्लाह पेस्ट बना के रखूँगी। है तो बहुत मेहनत वाला काम, लेकिन रखनी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मुझे हमेशा हल्दी की ज़रूरत पड़ती रहती है। और दूसरा, जब ये हल्दी काटें तो इसके प्लेट पे आप ज़रूर बटर पेपर रख लें और उसके ऊपर फिर हल्दी रखें, क्योंकि ये कलर बहुत ज़्यादा देती है। और मैं 2 दिन तो यही मैं उस्मान से भी बात करते रही। मैं उस्मान, मुझे अल्लाह पाक की शान नज़र आती है, सारी चीज़ें काटी हैं, लेकिन हल्दी को जब मैंने ब्लेंड किया तो वो एक रेड से स्पॉट मतलब वो पूरे लग गए उसके ब्लेंडर के साथ। तो वो वेरी मतलब बहुत स्टिकी थे। तो इतना उनके अंदर डार्क कलर था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो इतना स्ट्रॉन्ग डॉट्स थे पूरे जग में। तो मैं 2 दिन मतलब बोलती रही उस्मान को, उस्मान इस हल्दी में है क्या? सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की शान है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं, वो हमारे लिए 100% हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर अभी मैं वॉश कर रही हूँ और ये जो जिस चीज़ के अंदर वॉश कर रही हूँ इसके अंदर मैंने हल्दी डाली। और ये कैमरे में तो इतना सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यकीन करें कि जो हल्दी का कलर है ना, उससे थोड़ा सा कम वही कलर इसका हो गया था। लेकिन मेरे पास स्प्रे था, मुझे तसल्ली थी कि मैं साफ़ कर लूँगी। उस्मान बल्कि मुझसे हंस रहे थे, कहते हैं ये क्या तुमने कर दिया है, हर तरफ हल्दी हल्दी का कलर हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं उस्मान, मैं साफ़ कर लूँगी। शेल्फ़ों पर भी हर तरफ हल्दी। तो लेकिन यह है कि अब जब मैंने रख चुकी हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिल गया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गार्लिक का पेस्ट बना रही हूँ और इसमें मैं ऑयल इस्तेमाल किया है। और अगर आपने फ्रिज में रखना है तो ऑयल इस्तेमाल करें, पानी इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और क्योंकि वो पानी और जो गार्लिक पेस्ट है जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर ऑयल डालेंगे तो फिर हफ़्ता 10 दिन चल जाएगा। तो गार्लिक को पेस्ट बनाते हुए सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल इस्तेमाल करें, पानी इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपने फ्रीज़ करना है तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी कोशिश करें कि मिनरल वाटर ही इस्तेमाल करें। तो अभी मैं बना रही हूँ जिंजर पेस्ट और अब आ गई है बारी हल्दी की। जैसे मैं स्टोरी सुना चुकी हूँ हल्दी की, और शायद मैं आपके साथ मुझे याद नहीं कि मैंने जज को शेयर किया है कि नहीं किया, लेकिन आप देखें कलर देखें माशाल्लाह हल्दी का, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी खासी माशाल्लाह मतलब तैयार हो चुकी है और बहुत अरसा तक इंशाल्लाह ये चल जाएगी। और ये देखें बड़े ही एहतियात की ज़रूरत है। जब ये हल्दी की पेस्ट बनाए तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है आपको, नहीं तो अगर तो कुछ शेल्फ़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल कलर नहीं उतरता, तो नीचे ज़रूर कोई बटर पेपर रख लें हल्दी का पेस्ट बनाते हुए। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो मेरे पास जो स्प्रे थी वो मैंने मारी है तो
साफ़ हो गया, अल्लाह पाक का करम अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो उस्मान कह रहे थे ये क्या कर दिया, ये देखें। और यहाँ पर बना रही हूँ अब जिंजर रख रही हूँ। जिंजर का भी बहुत बहुत, घर की जिंजर का कोई, मैं कहती हूँ मज़ा ही कुछ और है। बाज़ार के भी लाते हैं हम फ्रोज़न, लेकिन मुझे एक दिन भी उसका मज़ा नहीं आया। मैं जितनी भी डाल दूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे गोभी वगैरह, जिसमें जिंजर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, लेकिन वो 4-5 पीस डाल दे तो आपको कोई नहीं पता चलता कि आपने जिंजर डाली है। तो घर की जिंजर इस्तेमाल करें, अगर आपके पास टाइम है तो अच्छा रहेगा। मेरा गला ख़राब हुआ है, मैं वैसे भी बोल बोल के ना, और मैं कर रही थी तिलावत सूरह मुल्क की। हम लोग याद करें सूरह मुल्क, मेरी 2 आयतें रह गई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हिफ्ज़ करें हम सब लोग माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अपना नंबर, एक मैंने एक्स्ट्रा नंबर ले लिया है, और इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पर, पाकिस्तानी मॉम नादिया मेरा इंस्टाग्राम है। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग सारी बहनें एक ग्रुप बनाएंगे, जहाँ पर हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह पर बड़ा भरोसा है, ईमान है इंशाल्लाह कि हम इंशाल्लाह कुछ अच्छा सीख कर बैठेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि दुनिया में हम लोग जो है खाली दुनिया के काम करने के लिए नहीं आए ना। जो अल्लाह पाक ने हमें जो है वो जिस मकसद के लिए हम लोग इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह की इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह ताला को याद करें, वो हम लोग मकसद भूले हुए हैं। ट्रस्ट मी, वो मतलब बहुत, मैं समझती हूँ लेट कर दिया मैंने भी इस बात के लिए कि कुरान को पहले सीखना था हमने, कि अल्लाह ताला ने हमें जो बुक दी है उसमें क्या लिखा है। तो इंशाल्लाह मिलकर सब सीखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको सीखने की, समझने की और सिखाने की भी तौफीक अता फरमाए फ़ी सबिलिल्लाह इंशाल्लाह। और यहाँ पर ये देखें कटिंग हो रही है अब। कभी इधर कभी उधर, उल्टी उल्टी हाथ हो ना। Come on the other way. वैसे एक बात है, यू डू इट। इससे मुश्किल हो रहा है। Bismillah. सी वेल डन। ये थोड़ा सा फ्रीज हो जाए ना, निकाल के तो बस निकाल दें। टेढ़ी तो नहीं जानी चाहिए इसमें जी। No, because the previous one was pretty accidentally. That's why I need to still make it level again. ओके यू नो, चले हो गया। और ये सारी चीज़ें मैं डाल के जो फ्रीज़ करने वाली हैं फ्रीज़र में रख रही हूँ, और जो फ्रिज में रखने वाली हैं वो फ्रिज में रख रही हूँ। और ये मैं गार्लिक रखूँगी फ्रिज में, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा ओलिव ऑयल और डालूँगी ताकि गार्लिक ठीक रहे। और आज मैंने बनाई है देसी मुर्गी शोरबे वाली बनाई है, और गार्लिक कटा हुआ कूटा हुआ पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो बहुत बहुत आसान हो गया। तो स्पेशली रमज़ान में ये चीज़ें ज़रूर बना के पहले ही एडवांस में रख लें, ताकि क्या हो कि आपके लिए इबादत करनी है ना, तो इबादत का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मैं तो इवन इंशाल्लाह फ्रीज़र में इस दफ़ा जगह कम है, कोई ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं बनाई, बच्चे भी कह रही हैं ना बनाएं, तो फ्रिज में मेरा यही दिल कर रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें बना के रख लूँ, सालन भी, तो जो बस न, क्योंकि खाती मैं ही हूँ खाली,
बच्चों ने बोला कि हम लोगों ने ग्रिल खाना है खाली, मना कर रहे हैं मुझे स्प्रिंग रोल बनाने के लिए, लेकिन मेरा अपना दिल कर रहा है कि थोड़े से स्प्रिंग रोल बनाऊं। रोल बनाए हैं मैंने, लेकिन पिछले रमज़ान भी मेरे बच्चों ने नहीं खाए और इस रमज़ान भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने नहीं खाने। लेकिन मैं एटलीस्ट चलो एक एक निकाल के अभी तो नहीं, रमज़ान के बाद खा सकती हूँ, लेकिन बना दिए हैं। कोई बंदा आ जाता है, चलो इंसान जो है तो रखता है फिर। और ये हल्दी हल्दी निकालने से पहले मैंने बटर पेपर रख लिया था ताकि जो है वो ज़्यादा फैले नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा ये यकीन करें कि एक्सपीरियंस हुआ है मुझे कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हल्दी बनाते हुए बहुत एहतियात करें। अभी तक मेरे हाथों से कलर नहीं उतरा, तो लेकिन यह है कि इतनी ही ज़्यादा खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि करना मैंने ही इस्तेमाल है, मैं ही कहवा पीती हूँ और कभी कभी बच्चों को भी कह देती हूँ कि पी लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर के बाद दोबारा हाज़िर हूँ। हल्दी का काम किया और इतना ज़्यादा हल्दी का रंग होता है माशाल्लाह, और जो है वो हाथ मेरे पीले हुए हुए हैं। जिस चीज़ को हाथ लगा रही हूँ वहाँ से हल्दी का निशान लग रहा है। बहुत ही मतलब रंग आया हुआ है हल्दी का, क्योंकि ऑर्गेनिक थी, ताज़ी थी, तो वो रखनी भी खैर ज़रूरी थी। तो अभी बनाने लगी हूँ मैं कबाब। ये तकरीबन 5 किलो कीमा है। तो इसके साथ मैं जल्दी से मैं थोड़ी थोड़ी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मेरी सारी बहनें माशाल्लाह सब कुछ जानती हैं, लेकिन आज दिन को मैंने कबाब बनाए हैं, बहुत मज़े की बने हैं, तो वही सब कुछ डालूँगी। बहुत इजी, बिल्कुल मैं कहती हूँ मेहनत ना करें इतनी ज़्यादा, अपने दिमाग पे प्रेशर डालें, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, बस अल्लाह का नाम लें और बना लें जो चीज़ें घर में हैं। तो ये कीमा है, 5 किलो कीमा लिया है, क्योंकि मैंने रोज़ों के लिए फ्रीज़ करने हैं कबाब। और ये मैंने 5 ही छोटे छोटे प्याज लिए हैं, 4 अंडे हैं। अभी यहाँ एक उधर उधर चला गया अंदर अंडा। और ये इसमें रेड चिली पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है, और साथ काली मिर्चें हैं, घर का कुटा हुआ, सारे मसाले घर के कुटे हुए। और क्योंकि मैंने बताया, जैसे मैंने नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया, हरे हरे कबाब बनाने हैं मैंने, क्योंकि दिन को बनाया है तो बहुत मज़ा आया बनाने का और खाने का। खदीजा जी, इस ओके। और नमक जाएगा, और ये हमें देखें, हाथ देखें, और ये देखें, ये हरा धनिया माशाल्लाह। तो इन चीज़ों, तीनों चीज़ों को, प्याज को, हरी मिर्चों को और हरे धनियों को करती हूँ ब्लेंड, और बाकी सारी चीज़ें डाल के तो बनाते हैं कबाब इंशाल्लाह फिर। और मेन इंग्रेडिएंट जो डालनी है इसमें, जिसका सबसे ज़्यादा टेस्ट आना है, और ये है गार्लिक। गार्लिक ज़्यादा सारा डालना है, और ये हरे धनिए के साथ, हरी मिर्चों के साथ, प्याज के साथ ये सब ब्लेंड कर लेना है। तो चलिए अभी ब्लेंड करते हैं फिर इंशाल्लाह। आप डाल सकते हैं जिंजर पेस्ट भी, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि उस्मान नहीं पसंद करते। तो जो चीज़ें आपका दिल है वो आप डालें। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। बच्चे अभी प्याज करना है, अभी प्याज रहता है। चले, I really want to eat it. That looks so good. I wish I उस्मान डार्क नहीं आ रहा? Okay, hon. यू श्योर डार्क नहीं आ रहा? No, hon. टीवी में, वहाँ पे फ़ोन में। No. actually looks 1 किलो है ना? 1, 5 किलो है, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, बस 6. इससे ज़्यादा नहीं। और अब ये सारे गरम मसाले जो मैंने बताए हैं सारे जाएंगे। Oh. Whoa! You did that so perfect. बिस्मिल्लाह। I wanted to mix it. It looks rainbowish, but no blue. कीमे को मिक्स कर रही हूँ मैं, और हरे हरे ये कबाब हैं समझें, हरे हरे ही समझें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हरा मसाला इसमें डालेंगे इतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। और मेरे बनाने का तरीका जो है वो बस मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर तो मैंने 2 फ्राइंग पैन रखे हुए थे, लेकिन सोचा नहीं, ये 2 फ्राइंग पैन से काम नहीं चलेगा, मुझे
अपनी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ज़्यादा अगर कबाब बनाने हैं तो किसका दिल करेगा कि इतनी देर तक इंसान खड़ा रहे और कबाब बनाने भी ज़्यादा हों। तो फिर क्या किया मैंने, क्योंकि मैं मतलब जो औरत अकेली होती है ना, वो मतलब वो काम करना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसने अकेला सारा काम करना है। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये फिर मैंने देगचे वेगचे जो नज़र आया सब कुछ रखे। तो क्या नाम है, मैंने कहा ये यहाँ पे लगेगा टाइम मुझे, और आप यकीन करें अल्लाह पाक ने इतनी बरकत डाली, और जितना बाकी कीमा था आधे घंटे के अंदर माशाल्लाह सारे कबाब हो गए। और उनको बाकायदा से मैंने स्टीम देनी होती है। और ये देखें यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि मैंने सारे कबाब कैसे बनाए। ये देखें माशाल्लाह, ये एक रखा, एक ये रखा, एक देगचा रखा, और क्योंकि स्टीम में बनाने पड़ते हैं ना, पानी ड्राई हो जाए अंदर से, अच्छे तरीके से कुक हो जाए। और एक ये देगचा रखा, और इसके अलावा एक छोटा फ्राइंग पैन भी रखा। तो माशाल्लाह आधे घंटे में तैयार हो गए। और यहाँ पर उस्मान कर रहे हैं फ्रीज़र साफ, चीज़ें सारी रखनी थी, तो बड़ा मैं कहती हूँ हेल्प होगी उस्मान की। माशाल्लाह बैक में बहुत तकलीफ़ थी उस्मान के, तो मैंने कहा प्लीज़ उस्मान बैठें आराम से, और आराम से बस ये मेल्ट करें बर्फ़ को जो जमी हुई है। और ये माशाल्लाह मेरे लिए बहुत 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 हेल्पफुल हो गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरे हस्बैंड को जज़ाए खैर दे। बस यही होता है हम औरतों का कि चलो कोई सपोर्ट करने वाला हो। बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, वो अपनी ज़िंदगी उनकी है, पढ़ाई है, कुरान है, तो उसी के साथ जुड़े रहें तो मैं कहती हूँ अच्छा ही है। और ये माशाल्लाह कबाब तैयार हो चुके हैं यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मज़े के बने थे। बस सीधा सीधा मसाला रखना है, कोई इतनी ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बनाएं, मोहब्बत से बनाएं तो चीज़ इंशाल्लाह अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। यहाँ पर अब पैकिंग शुरू हो चुकी है। जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब इंसान काम करके फ़ारिग होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे कबाब रेडी हैं और बहुत जल्दी बने अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि कोई गायबी मदद होती है और इतने जल्दी काम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अभी मेरा बेटा अहमद आया किचन में और कहता है कि मम्मी तो दे मैं ये काम करता हूँ। लोगे बेटा, काम तो बच्चे करते हैं लेकिन बिगाड़ ज़्यादा देते हैं। ज़्यादा और करवा मैंने दिया। कहा बस कर वाह दो, जी वाह। उसको प्रेस किए हुए बटन को और सारी दाल नीचे गिर गई। चलें ये कोई बात नहीं, बस बच्चे आए सही। मुझे अच्छा लगता ज़्यादा हो गया ना है बेटा जी जब बच्चे आते हैं किचन में या कोई कहते हैं कि हेल्प चाहिए। खाना खा लिया अहमद बच्चे, हेल्प करोगे ना मेरी कबाब बनाने में? हाँ, आफ्टर शॉपिंग पाउडर आस्ता आस्ता जो है। तो चलो ये भी मेहमान भी आते हैं, चलो इंसान बना के चीज़ रख लेता है। थोड़ी सी हल्दी, बस बेज़रूरत नमक डालना है। और इसमें डालूंगी प्याज, डालूंगी लहसुन, डालूंगी और जी बाकी के मसाले बाद में। अब ये इसमें में जा रहा है प्याज और लहसुन, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, तो ये अब होता रहेगा। ठीक है, अब इसमें डाल दी चने की दाल। दाल मैंने हिसाब के मुताबिक डाली है, ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि ये कीमा भी माशाल्लाह 3 kg है। और बस सारी चीज़ें भी डाल दी हैं मैंने, तो यह आस्ता आस्ता इंशाल्लाह कुक होता रहेगा हल्की आंच पर। अगर प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो फिर आप अपने टाइम के मुताबिक देख लें। तो ये तो मैंने तो ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ। ये इंशाल्लाह हल्की आंच में होता रहेगा। अभी इसमें डालनी है जिंजर। अब इसमें ये एक जिंजर का पीस डाल दी, ताकि जो है वो इसका जब वो असर निकलेगा तो निकाल दूँगी मैं बाद में। अब ये हल्की आंच पे कुक होता है इंशाल्लाह।
चले जी, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद जब ये गल जाएगा तो इंशाल्लाह। अभी इतनी ज़्यादा स्टीम है, यहाँ पे नज़र तो नहीं आएगा कि क्या पोजीशन है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा। अभी माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छा गल गया है, ये देखें काफ़ी मैंने थोड़ा मैश भी कर दिया है। जी उस्मान जी, जी जी ठीक है। तो बस अभी ये चलाती रहूँगी ताकि नीचे ना लगे। कबाब तो सुबह ही बनेंगे, अभी तो नहीं बनाऊँगी मैं, इंशाल्लाह सुबह ही तैयार करूँगी क्योंकि जब तक ये ठंडा भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये अब माशाल्लाह सही तरीके से नज़र आ रहा है। वहाँ पे चूल्हे पे स्टीम बहुत ज़्यादा थी और खैर मैं कर रही थी, मैश तो कर रही थी चम्मच के साथ, लेकिन ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी गरम गरम ही करना पड़ेगा मुझे, बाकी चीज़ें तो सुबह डाल लूँगी लेकिन जो है गरम गरम ही पीसना पड़ेगा मुझे। अच्छा, मुझे नहीं याद कि मैंने कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं, बहुत इजी हैं। नमक, मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया, जिंजर पेस्ट, अदरक, गार्लिक, ये सारी चीज़ें डाल के और इसमें गरम मसाला घर का कुटा हुआ मस्त डालना है और एक शान का जो है वो शामी कबाब मसाला डालना है। तो बस इसको भी गल जाए तो पीस लेना है और जब ये मसाला पिस जाए तो फिर इसमें हरी मिर्चें अच्छी सी कुटी हुई, हरा धनिया, पुदीना और ये अंडे ये डाल दें और बस आपके कबाब्स तैयार। लेकिन कबाब्स बहुत अच्छे बने थे माशाल्लाह। और यहाँ पर देखें ज़रा मेरा तमाशा, एक खाया है मेरे, मुझसे सब्र नहीं हुआ, दूसरा फिर बनाया है। अभी माशाल्लाह कबाब बनाने शुरू कर दिए मैंने, काम ज़ोरों शोर से जारी है। लेकिन ये है कि मेहनत वाला काम है, टाइम लगेगा। इनको फिर पैकेट में डाल के फ्रीज कर दूँगी इंशाल्लाह, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो खाऊंगी। और मज़े के बने हैं ना बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, बहुत दफ़ा बोल चुकी हूँ शायद, तो वाकई मज़े के बने। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें इतने ज़बरदस्त रेशेदार कबाब बने माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरा खोलें उस्मान जी, चलें हाँ खाएं और इंजॉय करें। ये है जी हमारे कबाब माशाल्लाह। अब ये देखें माशाल्लाह, ये फ्रीज़ करके रख दिए थे हम लोगों ने। अभी उस्मान जी डालें इसमें जितने हो सकते हैं ना। इंडिविजुअली फ्रीज किया तो उसकी वजह से you don't have the problem that will stick with something. इजी हो गया ना माशाल्लाह। और ये बड़े स्पेशल कबाब हैं, गोश्त के बने हैं ना। हाँ इतने काफ़ी हैं। और डाल अल्लाह बारिक माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे भी कह रहे हैं कोई भी चीज़ देखो तो उसको माशाल्लाह अल्लाह बारिक ज़रूर बोलना चाहिए। चलें जी, हो गया काम अल्हम्दुलिल्लाह। गैस निकाल दें अंदर से गैस। अभी यहाँ पर हो रही है बाकी चीज़ों की पैकिंग। और ये मैंने रोल बनाए थे और उनको अभी फ्रीज़र बैग में पैक करके रख रही हूँ
इसकी रेसिपी मैं नहीं बता सकी, और अगर इंशाल्लाह बाद में बनाई तो ज़रूर बताऊंगी। मेरी सारी बहनें ऑलरेडी जानती हैं, बहुत दफ़ा मैं डाल चुकी हूँ। बहुत मज़े के बने हैं ये भी। एक निकालो और खाओ और बस एंजॉय करो। और ये जो मैंने बनाए हैं रोल, ये ज़्यादातर रमज़ान के बाद ही खाए जाएंगे। रमज़ान में हमारे बहुत कम खाते हैं, लेकिन ये है कि रमज़ान के बाद बहुत मज़ा आता है खाने का। और चीज़ें होती हैं, लेकिन रोल मेरे बच्चे इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते। मैं और अहमद खाली खाते हैं, बाकी कोई भी नहीं खाता। तो ये चीज़ें सारी जो मैंने बनाई थी, ये होगी, हल्दी हो गई, कबाब्स हो गए, चिकन कबाब्स हो गए, रोल हो गए, जिंजर का जो मैंने क्यूब्स बना के रखे हैं वो, और ये ज़रूर करके रखें। स्पिनिच को, फ्रेश स्पिनिच को बॉईल करके हल्का हल्का स्टीम दे के फ्रीज़ कर लें, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ती है। कभी गोश्त बना लिया, कभी आलू पालक बना ली, तो रमज़ान में ये अगर चीज़ें तैयार हों तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है। तो ये सारी मेरी प्रिपरेशन है जो मैंने रमज़ान में मेरे काम आएगी इंशाल्लाह, जो चीज़ें बना के रखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ साथ भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और जो कुछ भी हुआ कोशिश करूँगी इंशाल्लाह, एटलीस्ट इंशाल्लाह। लेकिन मुझे खुशी हो रही है आप सबके साथ भी शेयर करके। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी नए व्लॉग में कोशिश करूँ आने की। आजकल वैसे व्लॉग मेरे कम ही आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जा रही हैं अब फ्रीज़र में। दुआओं में मुझे अपने याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह किसी बहुत ही प्यारे व्लॉग में दोबारा हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक हम सबको और आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।